हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है आपका सन्निकट। सन्निकट क्या होता है? बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी समस्या होती है कि सर सन्निकट क्या होता है, समझ बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो आपसे केवल इतनी गुजारिश ये है कि केवल इसमें जो कुछ बताया जाएगा आप उसको अच्छे से समझिएगा। उसके बाद केवल 3 क्वेश्चन बस, ठीक है, केवल 3 से 4 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। उसके बाद इस प्रश्नावली यानी क्या हम लोग अभी तक क्या देखे थे, इसके पहले वाली प्रश्नावली, अब यहाँ पर 6.4। तो 6.4 का जो प्रश्नावली है बिल्कुल लाजवाब तरीके से एक एक क्वेश्चन एकदम कर लेंगे। ठीक है, बस इसमें कुछ स्टेप है, उस स्टेप को हमको फॉलो करना है, यानी उस स्टेप को हमको समझना है। और अगर वो स्टेप आपके माइंड में सेट हो जाता है तो चाहे जैसा क्वेश्चन होगा सन्निकट वाला, सब क्वेश्चन आप बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है, देखो आखिरकार सन्निकट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ √25, तो मैं कह दूँ √25 किसका मान होता है, तो आप क्या बताओगे? 5 का मान होता है। अंडर रूट लिख दिया यहाँ 36, किसका √36 मान होता है? 6 का होता है। अंडर रूट कितना लिख दिया? 49, कितना होता है? 7 का होता है। इतना तो बात हम लोग जानते हैं, लेकिन लेट सपोज देन कोई ऐसा दे दिया जाए कुछ इस तरह, आपको 36.6 दे दिया जाए। ठीक है, तो √36.6 आपको दे दिया जाए, तब अगर मैं पूछूं क्या इसका वर्गमूल आप बता सकते हैं, तब कहीं ना कहीं आपको समस्या आ जानी है। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग पिछले कक्षा में यानी हम लोग 8वीं 7वीं 9वीं 10वीं पढ़ते थे, √36.6 का मान होता तो हम लोग गणित विधि लगाकर मान निकाल लेते थे। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अवकलन करके, क्या करके? अवकलन करके इसका मान निकालना रहेगा। बात समझ में आया ना? ये जो अंडर रूट जो करनी में वैल्यू दी गई है, इसका हमको अवकलन करके क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल निकालना पड़ेगा कि किसका वर्गमूल है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 49.5 लिख दूँ। अब मैं पूछूं कि अवकलन की सहायता से अब इसका मान निकालिए। बात समझ में आ गई? क्या होता है सन्निकट? सन्निकट मतलब समझ गए ना क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो अंडर रूट की वैल्यू होती है उसको क्या अधिकतम वैल्यू या लगभग में जो मान निकलता है, इस अंडर रूट का जो लगभग में मान निकलता है वो क्या कहलाता है? हमारा सन्निकट कहलाता है। बात समझ में आया? तो इसमें 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप में बता देता हूँ क्या होता है। उस 4 स्टेप पर आप जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से लगा लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो देखो कारण ये होता है, कुछ बेसिक पॉइंट होता है। अगर आप बेसिक पॉइंट जान जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट जान जाते हैं, तो पहले हम अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं कि कैसे कैसे होना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला स्टेप ये होगा, फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर x + Δx मानेंगे। क्या मानेंगे? x + Δx बराबर a क्या है? अब आप ये कहेंगे ए क्या है? जो अंडर रूट मान दिया, जैसे मान लो अभी लिया था 36.6 लिया था, इसको मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग केवल स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे तभी काम हो पाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इसको पूरा ए माने, इसको इस तरह अंडर रूट ए मान ली, इसकी वैल्यू क्या मान ली? ए मान ली। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? ए लिखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा क्या? पहला स्टेप। ठीक है, अब करेंगे ये कि Δx बराबर a, ये प्लस इधर आ जाए क्या बन जाएगा? माइनस में। ये हो गया। ठीक है, एक स्टेप ये हो गया। बात समझ में आया? अब यहाँ पर x क्या माना जाएगा हम आपको बताएंगे भी, परेशान बिल्कुल मत, x क्या मानोगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए जब क्वेश्चन को लगाएंगे तब हम बताएंगे x किसको मानेंगे। यहाँ पर ए बात समझ में आ गया होगा ना? आपको समझाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है। इस 36.6 को हम मान लिए हैं, ए मान लिए हैं, तो ए लिखा जाएगा, अंडर रूट नहीं, केवल ए लिखा जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा स्टेप हम लोग क्या मानते हैं यहाँ पर? y बराबर यहाँ पर अंडर रूट x। देखो अब x नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ये है ना x, तो यहाँ पर कोई गिनती ना लिखकर, देखो x मतलब समझ रहे हो, जो हम लोग मानेंगे उसको यहाँ पर ऐसा x है तो x लिख देंगे। बात समझ में आया? यहाँ पर x है तो x लिख दिया। बात समझ में आया? 2 स्टेप हो गया। क्या हो गया? दूसरा स्टेप। बात समझ में आ गया? फिर देखो क्या था? x + Δx बराबर a माना। a किसको माना है? ये जो वैल्यू है इसको a माना हुआ है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में क्या किए हैं? y बराबर अंडर रूट x। x क्या? यही जो मान होगा उसको अंडर रूट में लिख देंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया? अब तीसरा स्टेप क्या है?
डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए, घबराइए नहीं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल गर्दा करेंगे, बात समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारा कौन सा? तीसरा स्टेप। थर्ड हो गया, आर डी होगा, थर्ड हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? फोर्थ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? पर y डेल्टा y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू क्या करेंगे? डेल्टा x निकाल लेंगे ये, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में क्या लिखेंगे यही पूरा उतारेंगे। क्या? यहाँ फिफ्थ स्टेप करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखेंगे अंडर रूट ए बराबर वाई प्लस डेल्टा वाई। बस इतने 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं बस। अब आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, बात सही है ना, लेकिन बहुत ही आसान, बहुत ही लाजवाब है स्टेप। फिर से बता देता हूँ, रिकॉल करता हूँ, आपको बार बार याद कराता हूँ। यहाँ पर x डेल्टा प्लस डेल्टा बराबर a मानो। a क्या मानोगे? जो अंडर रूट के अंदर रहेगा वही a कहलाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? y बराबर अंडर रूट x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? y बराबर अंडर रूट x लिखेंगे, ठीक है। अंडर रूट x क्या है? यही जो रहेगा वहाँ पर x लिख देंगे, जो भी वैल्यू होगी अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। तीसरा स्टेप क्या देखा? डी वाई डी एक्स का मान निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? डेल्टा y निकालेंगे, जो वैल्यू यहाँ आई रहेगी उठाकर यहाँ रख देंगे। डेल्टा x का जो भी मान होगा उठाकर यहाँ रख देंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे? डेल्टा y और y को आपस में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, तो हमारा मान निकल आएगा। चलें, एक प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने, बिल्कुल लाजवाब तरीके से। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये स्टेप मिटाता नहीं होंगे, ये स्टेप जो लिखा है इसको बिल्कुल नहीं मिटाएंगे। इसके बेस पर एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये स्टेप क्या करेंगे? हम लोग इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं, एक लाजवाब क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से सीखते हैं। चले हम चर्चा कर जाएं, ठीक। चलते हैं, लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने एक लेकर आते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। ध्यान दीजिए। यहाँ पर कितना लिखा है? अंडर रूट 36.6, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका क्या निकटतम मान निकालना है आपको, ठीक है। तो कैसे लगेगा? ध्यान दीजिए, बिल्कुल लाजवाब तरीके से। अब देखो, मान लेंगे क्या हम लोग यहाँ पर x, इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे x प्लस डेल्टा x बराबर, ये देखो ये है ना, ये पूरा a है अंदर वाला, तो क्या लिख देंगे? 36.6 लिख दिया। बात क्लियर हो गई? देखो पहला स्टेप मिला ना आपको, क्लियर है। ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा उसको a माने हैं तो इसको बाहर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ से डेल्टा x बराबर 36.6, इधर प्लस x से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस x, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब ध्यान दीजिए अच्छे से, ध्यान ये देना है कि इस x की जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या? तो यहाँ मान लेंगे, माना x बराबर क्या मानोगे? कि कुछ ऐसी वैल्यू मानोगे जिसका वर्गमूल होता हो, यानी 36.6 से छोटा भी हो सकता है, 36.6 के बाद भी हो सकता है, लेकिन वर्गमूल होना चाहिए, उसका वर्ग होना चाहिए। तो अब बताओ 36.6 से बड़ा या 36.6 से छोटा, या तो उसी के बराबर आ जाए। तो 36.6 से बड़ा नहीं, 36.6 से छोटा नहीं, तो हम लोग क्या मान लेंगे? आराम से मान लेंगे 36। क्यों? क्योंकि 36 किसका वर्ग होता है? 6 का होता है। किसका होता है? 6 का होता है। बात समझ में आ गया? किसका होता है? यहाँ पर 36 मान लेंगे। 36 क्यों माने हम लोग? फिर से आपको बता देता हूँ, 36.6 से बड़ा भी हो सकता है, 36.6 से छोटा हो सकता है, लेकिन वर्गमूल निकलना चाहिए। बात समझ में आया? तो हम लोग सीधे किसको मान लेते हैं? 36 मान लेते हैं। x को कितना मान लेते हैं हम लोग? यहाँ पर x कितना मान लेते हैं? 36 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 36 मान लेते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा x बराबर 36.6 माइनस, यहाँ घटा दें कितना? 36, ठीक है। तो डेल्टा x कितना आ जाएगा? आप घटा के यहाँ चेक कर लो। 36.0 कितना आया? 0.6 कितना आया? 0.6। डेल्टा x कितना आ गया? 0.6 आया। अच्छा, मन में आपके क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, क्या सर हम 36 ही मान सकते हैं? तो आप खुद दिमाग लगाइए यहाँ से कि 36.6 से बड़ा या 36 से छोटा, तो 36 मिल रहा है, जिसका साक्षात वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है? वो 6 का होता है, ठीक है। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पर मैं अब अंडर रूट यहाँ लिख दूँ, अंडर रूट लिख दूँ 47.5 लिख दूँ। कितना लिख दूँ? 47.5।
अब मैं कहूँ यहाँ पर x किसको मानोगे, बताओ 47 बाद क्या आएगा 48, 48 बाद क्या आएगा 49, और 49 किसका होता है 7 का होता है ना, तो x किसको मान लेंगे, x मान लेंगे किसको 49 को मान लेंगे। बात समझ में आया। जैसे यहाँ पर देखो और भी देखो, यहाँ 65 दशमलव यहाँ लिख दें 8, ठीक। अब बताओ x किसको मानोगे यहाँ पर, अब बताओ 65 से कम और देख लो 64, 65 कम क्या 64 होता है ना, और 64 किसका होता है 8 का होता है, तो x किसको मान लोगे यहाँ पर 64 मान लोगे। अब आपके डाउट हो गया होगा बिल्कुल क्लियर, ठीक है, कहीं पर भी आपको समस्याएं नहीं आई होंगी, ठीक। चलो अब ध्यान दीजिए यहाँ से, देखो ये पहला स्टेप आप कंप्लीट फिर समझ जाइए क्या मानेंगे। देखो लंबा वीडियो जाएगा क्योंकि आपको स्टेप सिखाया जाए, जब स्टेप सीख जाएंगे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से लगा लेंगे, कहीं पर लंबा जाने वाला नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर x प्लस डेल्टा x बराबर 36.6, तो इधर x प्लस इधर भेज दिया तो माइनस हो गया, फिर x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी तभी डेल्टा x निकलेगा। तो हमने क्या किया, x कितना मान लिया 36 मान लिया। अब जहाँ पर x मान 36 रख के हमारा मान निकल गया डेल्टा x, ये स्टेप हो गया फॉलो। और दूसरा स्टेप करते हैं, अब क्या मानेंगे, माना y बराबर अंडर रूट क्या x, क्या x, ठीक है। अब y बराबर यहाँ पर अंडर x का मान कितना मानेंगे हम लोग 36, यहाँ 36 लगा देते हैं, तो y बराबर कितना आ गया 6 आया, क्या आया 6। देखो दूसरा स्टेप फॉलो हो गया फॉलो ना। फिर अगला क्या निकालेंगे, डी वाई डी एक्स निकालेंगे, तो इसी y का मान कितना, देखो y का मान कितना है अंडर रूट x। तो अगर मैं कहूँ इसका डी वाई डी एक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और जब इसमें अवकलन लगाओगे तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और इसमें कितना एक घट जाएगा तो -1/2, तो 1/2, अब पावर माइनस नीचे आ जाएगी, क्या बन जाएगी पावर 1/2, फिर 1/2 को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट लिख, इतना तो आपको कॉमन चीज़ जो आनी चाहिए, तो मैं इतना लंबा ना लिख कर डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या लिख दूँगे यहाँ पर 1/2 अंडर रूट x लिख देना। तो देखो ये तीसरा स्टेप हो गया ये वाला, देखो एक एक स्टेप फॉलो कर, कहीं भटकने का आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आया। चलो ये वाला हो गया, इसको भी समझ में आ गया, यहाँ से इसको भी समझ में आ। अब ये लगा देते हैं, तो ये क्या कह रहा है यहाँ से आप देख लो, क्या है यहाँ से डेल्टा y बराबर, चलो डी वाई डी एक्स का मान कितना निकला है, रख दो 1/2 अंडर रूट x, फिर गुड़े डेल्टा x का मान कितना आया है 0.6, तो यहाँ रख देते हैं 0.6, तो डेल्टा y बराबर 1/2 अंडर रूट x, अंडर रूट x का मान कितना है 36 है, गुड़े 0.6, तो डेल्टा y बराबर 1, यहाँ 2, 36 किसका वर्ग होता है 6 का होता है, तो गुड़े 6 कर देते हैं, और इंटू 0.6, तो डेल्टा y बराबर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो कैसे, यहाँ से दशमलव काट के नीचे कितना बढ़ा दें 10 बढ़ा दें, ठीक है। अब देखो 6 से 6 क्या हुआ कट गया, अब कितना हुआ 1/10 दूना 20, और जब हम लोग 20 से 1 को भाग देंगे तो यहाँ दशमलव यहाँ 0 अभी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर देखो बात समझ में आया कैसे दिया जा रहा है, दशमलव अभी नहीं जाएगा 0 बढ़ाया यहाँ से, देखो किस तरह इस तरह है, इस तरह देखो फिर से भाग दो दशमलव, फिर यहाँ 0 अभी नहीं जाएगा, यहाँ 0, यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, अब 20 पंचे 100, तो डेल्टा y कितना आ गया 0.05, कितना आया 0.05 आ गया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ये भी निकल गया, लास्ट स्टेप क्या है अंडर रूट ए हम लोग किसको माने हैं यही वाला ना, तो लिख देते हैं 36.6 बराबर y का मान कितना निकला, ढूंढिए कहाँ है y, ये y है, y का मान कितना निकला है 6, अब प्लस डेल्टा y का मान अभी जस्ट निकाला कितना 0.05, अब अंडर रूट 36.6 बराबर, इसको जोड़ते हैं 0.05 में, यहाँ पर दशमलव, ठीक है, यहाँ पर कितना 6, यहाँ पर 0 इस तरह से जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6.05, कितना आ गया 6.05, यही क्या निकला इसका मान निकला। देखा ना कितना आसान है, बिल्कुल लाजवाब तरीके से हम लोग समझ गए, केवल स्टेप फॉलो करते हैं हम लोग चले आए और लगाते चले आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अवश्य आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से, कहीं पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कहीं पर प्रॉब्लम्स होगी आपको तो वीडियो बैक करके आप एक बार फिर से देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्यारे मित्रों बात करते हैं, अब एक एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, ठीक है। अभी फिर भी नहीं मिटाया, इसको देख सकते हैं आप, अब आपके सामने दिख रहा होगा, क्यों दिख रहा है
ताकि एक दो क्वेश्चन और देखें। मैंने आपसे कहा है ना 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखो आप अच्छे से, फिर बताना आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग NCERT के एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, √25.3 क्या है, √25.3। ठीक है, चलो फिर से यही करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, अच्छे समझिएगा। चलो क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x बराबर, देखो अभी कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती है कि सर यहाँ पर √a है, ठीक है ना, तो क्या √ नहीं लिखा जाए, नहीं, √ का तो मान ही निकालना है, तो √ यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, √ लास्ट में ये लिखकर इसी मान निकाला जाएगा। बात समझ में, √ नहीं लिखा जाए, केवल इसके अंदर जो वैल्यू होगी उसको लिखा जाएगा बस। तो 25.3 जिसको हम लोग यहाँ पर a माने थे, अब समझ में आया। चलो अच्छा मुझे बताओ, चलो पहले क्या करेंगे, डेल्टा x बराबर 25.3, इधर प्लस x उधर आया तो क्या बन गया, -x बन गया। बताओ x किसको मानोगे, जाहिर सी बात है, देखो यहाँ से 25.3 से बड़ा चलेगा, 25.3 से छोटा भी चलेगा, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू लेंगे जिसका वर्गमूल निकल सकता है। तो साफ साफ क्या दिख रहा है, 25। अब ऐसा मत सोचना कि सर इसमें 25 तो है, क्यों 25 ले रहे हैं, भैया 25 नहीं है ये, क्योंकि 25.3 है। बात समझे, 25 नहीं है। अगर केवल √25 होता तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते थे इसका 5 आएगा, डायरेक्ट बोल सकते इसका 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0.3 है। 0.3 का मतलब ये होता है कि 25 से बड़ा है, जाहिर सी ना। तो बात समझ में, कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जिसका वर्गमूल निकल सकता है, तो हम जाहिर सी बात है यहाँ 25 क्या ले लेंगे, 25 ले लेंगे। तो डेल्टा x हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर कितना, 25। तो डेल्टा x बराबर 25.3 माइनस 25। अब तो बात क्लियर, आपको बिल्कुल लाजवाब तरीके समझ में आ गई होगी। ठीक है, 25.3 से बड़ा भी चलेगा, उससे छोटा भी चलेगा। साफ साफ ले 25, अब 25 किसका वर्ग होता है, 5 का होता है। तो वर्ग नहीं लिखना है, केवल 25 लिखना, जो संख्या जिसका वर्ग बनता हो। ठीक है, तो घटा दो यहाँ से, तो डेल्टा x बराबर कितना आ जाएगा, 0.3। तो यहाँ पर केवल क्या लिख देते हैं, 0.3 लिख देते हैं। तो चलो देखो डेल्टा x आ गया, लो पहला स्टेप फॉलो हो गया। चलो दूसरा क्या है, माना y बराबर √x। तो y बराबर √x में किसकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर 25। तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। लो ये भी क्लियर हो गया। देखो मज़ा आ रहा होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़िए। और अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को अब सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना लाजवाब तरीके से आपको बताया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या, dy/dx निकालते हैं, किसका निकालेंगे, ये इसी की निकालेंगे। तो फिर वही हाल हो जाएगा, अभी तो कुछ देर पहले निकाले थे हम लोग, क्या यहाँ पर dy/dx बराबर क्या, dy/dx बराबर, इसका भी निकालेंगे तो 1/2, फिर √x, इसका तो अवकलन कर ही लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक काम करते हैं, करते ये हैं कि ये तो स्टेप कंप्लीट हो गया, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या आगे बढ़ेंगे, तो लिखा क्या है यहाँ पर, डेल्टा y बराबर dy/dx का मान कितना है, dy/dx का मान कितना है, 1/2 √x गुणा डेल्टा x का मान कितना निकला है, 0.3 निकला हुआ है। तो डेल्टा y बराबर 1/2 √x का मान क्या है, 25 है तो 25 रख दिया और गुणे 0.3। यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो डेल्टा y बराबर, देखो 1/2 √25 किसका वर्ग होता है, 5 का होता है। किसका होता है, 5 का, तो गुणे क्या हो गया, 5 हो गया, फिर गुणे 0.3। तो डेल्टा y बराबर ये हो जाएगा, इसको गुणा कर दे 0.3 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग चाहें इसको दशमलव काट के 1 0 बढ़ा दें। तो डेल्टा y बराबर कितना आ जाएगा, 3/100। अब 100 से क्या करो 3 से भाग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दशमलव नहीं जाएगा, 0 फिर 0 फिर 0। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 100 3 300, कितना आ गया, डेल्टा y का मान कितना आया, 0.03 आया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या निकाल लेंगे ये, तो ये क्या है, √ a के स्थान पर कितना है, 25.3 बराबर y का मान कितना है, y का मान अभी निकाला 5, अब प्लस, और डेल्टा y का मान क्या निकला, 0.03।
ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, अंडर रूट 25.3 बराबर जोड़ दो 5.03 के लगभग में इसका क्या आएगा, मान आ जाएगा। संकर मतलब ये होता है कि जिसका कर्णिक वर्गमूल ना निकले उसके हम लोग क्या करेंगे, अवकलन की सहायता से निकटतम मान निकाल लेंगे। तो बताइए अब आपको बात तो पूरी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। बात समझ में आया, कहीं पर भी आपको समस्याएं नहीं आई होंगी। देखो किताब उताब में सबके अलग अलग तरीका होता है लगाने का, ठीक है। तो आपको ये सरल तरीका है, आप इसको फॉलो कीजिए, लगाइए, बिल्कुल सही एकदम सटीक तरीका है, कहीं पर आपको फंसने की चांसेस ही नहीं है। बात समझ में आया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं सेम इसी तरह, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, ठीक। चलते प्यारे मित्रों, मज़ा तो आ रहा होगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं, अगर अवकलन आ रहा होगा तो बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, 49.5, ठीक है, अंडर रूट 49.5। तो करते हैं सॉल्यूशन। ये देखो स्टेप लिखा है, अब तो स्टेप आपको याद हो गया होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से करते हैं सॉल्यूशन। चलो क्या मानेंगे, बोलो बोलो, यहाँ से x प्लस डेल्टा x बराबर, यहाँ पर क्या मानेंगे 49.5, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डेल्टा x निकाल लेंगे 49.5, इधर प्लस x इधर आएगा तो माइनस x। अब बताओ, आप लोग खुद बताओ x की वैल्यू क्या मानेंगे, यहाँ पर 49 मानेंगे। क्यों? क्योंकि 49.5 से बड़ा हो या उससे छोटा हो, लेकिन वर्गमूल होना चाहिए उसका। तो साफ साफ दिख रहा है 49, तो यहाँ कितना मान लेंगे 49। तो लिख लेते हैं माना x बराबर 49, तो डेल्टा x बराबर 49.5 माइनस 49, तो डेल्टा x बराबर कितना आ गया 0.5। डन है पूरा, ठीक है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। कहीं पर भी अगर मिस हो गया हो तो वीडियो बैक करके फिर से देखें, ठीक। आप ध्यान दीजिए, अब हो इतना तो हमको समझ में आ गया। अब क्या निकालते हैं दूसरा स्टेप, y बराबर अंडर रूट x, तो मान लेते हैं हम, माना जो भी हो ना, माना गाना लिख लीजिएगा अपना, y बराबर अंडर रूट x, तो y बराबर अंडर रूट x किसे माने हो 49 को, तो रख दो, तो y बराबर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक। अब क्या तीसरा स्टेप, dy dx निकाल लेंगे। dy dx बराबर क्या है, चलो इसका करोगे, देखो अंडर रूट एक्स का तो आपको याद हो गया होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक। इतना बात समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए अच्छे से, इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल लाजवाब तरीके से यहाँ पर चला जा रहा है, ठीक है। अब चाहिए यहीं पर इसको और सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप देखो ध्यान से, यहीं चाहे x का मान लिख सकते हैं, कैसा, dy dx बराबर 1/2 अंडर रूट x का मान कितना है यहाँ पर 49 है, तो dy dx बराबर, अब अंडर रूट 49 किसका मान होता है 7 का, 7 दूनी 14। तो आप ऐसे भी यहाँ पे, मतलब अभी तक हम लोग आगे सॉल्व करते, यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात तो वही होगी ना, चाहे हम लोग स्टेप आगे बढ़ा कर सॉल्व करें या हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें, बात तो वही हो गई। चलिए इतना मान हमारा क्लियर हो गया। अब क्या बचा, डेल्टा y बराबर क्या होता है dy dx, क्या होता है dy dx इंटू कितना होता है डेल्टा x होता है, कितना होता है डेल्टा x, तो डेल्टा y निकाल लेते हैं यहाँ से। dy dx का मान कितना निकला है 1/14 गुणे डेल्टा x की वैल्यू कितनी निकली है 0.5, तो डेल्टा y कितना आएगा, देखो 0.5/14 कितना आएगा, देखो इसको भाग दीजिएगा, क्या दीजिएगा 0.0, ठीक है 0.035, आप इसको भाग देंगे ना तो इतने आएगा, ठीक है। आप देकर चेक कर भी लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको भाग दोगे तो 0.035 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। चलो इतना आगे समझ में। अब फाइनल क्या मिला, अब बताओ, ये लिखा है ना, तो लिख देते हैं क्या, अंडर रूट 49.5 बराबर, किसको जोड़ोगे y कितना है अपना, बोलो बोलो, y कितना है 7 है, प्लस डेल्टा y कितना है, ये है 0.035, तो अंडर रूट 49.5 बराबर 7.035। क्या मज़ा नहीं आया?
बिल्कुल लाजवाब तरीके समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो अभी तक भी अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को आवाज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने स्टेप, 5 स्टेप में खेला को एकदम क्वेश्चन को पूरा खेला खत्म कर दिया, पूरा गर्दा गर्दा कर दिया जा रहा है कि सन्निकट होता क्या है। बात समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेवल थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, अभी तक वर्ग था, अब हो सकता है घनमूल मिल जाए। तो घनमूल में कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। बस करना ये है कि आपको अब 49 हम लोग वर्ग देखते थे, अब हम लोग ऐसी संख्या देखेंगे जिसका घन निकलता हो, बस काम खत्म है। तो चलें आगे बढ़ें, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग इसको मिटाकर आगे बढ़ें। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग बिल्कुल लाजवाब तरीके से। ठीक है, बिल्कुल गर्दा करेंगे हम लोग बिल्कुल। ठीक है, कतई पेपर खोपड़ी में छेद करके आएंगे हम लोग लाजवाब तरीके से। तीसरा √0.6। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स आ गई, मन में डाउट से उठ गया। डाउट से उठ गया कि वहाँ पर तो कुछ वैल्यू थी तो हम लोग मान सकते थे, यहाँ पर 0.6 आ गया, अब क्या करोगे? तब 6 से ज़्यादा या उससे 0.6 ज़्यादा 0.6 से कम। तो देखो हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ इस तरह का 0.6 लिखा होता है तो इससे बढ़ता 6 6 6 ऐसे कुछ बढ़ता है, या इस तरह बढ़ता है कि 1 2 3 ऐसे बढ़ता है, जाहिर सी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले लिख लेंगे इसको, सोल्यूशन करते हैं यहाँ से। x प्लस डेल्टा x बराबर a क्या है 0.6 है। ठीक है, अब डेल्टा x बराबर 0.6 माइनस x लिख दिया। चलो बात यहाँ तक समझ। अब प्रॉब्लम से आ गई, सर x क्या मानोगे? अरे x यार, घबराने कोई मतलब है नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है ना x मानने का। क्या कि देखो 0.6 है ना, इसके बाद 1 आएगा। अगर मैं कहूँ 0.6 के बाद 1 के बाद 2 आएगा, फिर कितना आएगा? 3 आएगा, फिर कितना आएगा? 4 आएगा, फिर कितना आएगा? 5 आएगा, फिर कितना आएगा? 6 आएगा, फिर कितना आएगा? 7 आएगा, फिर कितना आएगा? 8 आएगा, फिर कितना आएगा? 9 आएगा। ऐसे बढ़ेगा ना भाई, मान सकते हैं ना जो कि लगभग, क्योंकि लगभग मान होता है, इतना मान सकते हैं कि 1 बढ़े, 2 बढ़े, 3 बढ़े, 4 बढ़े। तो बताओ इनमें से ऐसा कौन सी संख्या दिख रही है जिसका वर्गमूल आपको दिखेगा साफ साफ? आप कहोगे सर ये इसका। क्यों? क्योंकि 0.64 किसका होता है? 8 का होता है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहाँ पर क्या है 0.6 है, तो जाहिर सी बात है 6 के बाद 6.1 होगा, फिर 0.62 होगा, 0.63 होगा, 0.64 होगा, 0.65 होगा, 0.66 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं जिसका वर्गमूल हो इसके भीतर में। देखो इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं, लेकिन इसका तो होगा। क्या होगा? 0 का 0 हो गया, 0.0 और 64 किसका होता है? 8 होता है। तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है वही संख्या x को हम लोग मानते हैं। तो क्या मान लेंगे यहाँ पर? इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं माना x बराबर कितना? 0.64 इतना मान लेंगे। ठीक है, इतना हम लोग मान लेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए ध्यान दीजिए, इतना हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 0.6 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 0.62 आएगा, 0.63 आएगा, 0.64 आएगा, और 0.64 किसका होता है? 0.8 का होता। मान लिया यहाँ से वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। डेल्टा x बराबर 0.6 माइनस, जहाँ पर x 0.64 लिख देते हैं। ठीक है, अब इनको आपस में क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, और घटा कर देखते हैं कितना आया और कितना नहीं आया। तो डेल्टा x जब घटाएंगे, यहाँ पर घटा देंगे तो देखो ये बड़ी वैल्यू छोटी है, यानी देखो छोटी है बड़ी है, तो जाहिर सी बात है -0.04 आएगा। आप घटा के चेक कर सकते हैं, 0.04 आएगा। बात समझ में आया? चलो इसका मान निकल गया। अब क्या करते हैं? माना y, अगला स्टेप, माना y बराबर √x। तो y बराबर √x के मान कितना माने हुए हो? 0.64। तो y बराबर कितना आएगा? 0.8। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 8 का होता है। चलो अब इसका निकालते हैं, क्या? dy dx बराबर, चलो इसका निकालोगे तो देखो y को क्या लिख दिया जाता है? dy dx लिख दिया जाता है। इसका निकालेंगे तो अभी निकाले 2 बार क्वेश्चन में, √1/2 √x। अब इसको इसी वक्त सॉल्व कर लेते हैं ताकि वहाँ पर सीधे वैल्यू रखना पड़े बस। dy dx बराबर 1/2 गुणा √x। √x मतलब ऐसा लिख देते हैं, √x का मान कितना है? 0.64। तो dy/dx बराबर 1/2 इंटू इसका मान कितना होगा? 0.8। तो यहाँ पर dy/dx बराबर 1/8 दूनी 16, कितना आया? 16 आया। यहाँ पर एक अंक पे दशमलव कितना आया? यहाँ पर
1/1.6 आया। देखो ना, 8 दूनी 16, एक अंक पे दशमलव लगा दिया। ठीक, चलो बात एकदम समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आया। चलो अब क्या है, यहाँ से देखो फिर से अब करें क्या, dy/dx का मान यहाँ से देखो, dy/dx हो गया, एंड इसका अगर 1/2 √x, x माने क्या हो 0.64, इसका मान कितना आया 0.8 आया, गुणा कराया 8 दूनी 16, एक अंक दशमलव लगा दिया। अब क्या करते हैं, निकालते हैं डेल्टा y। चलो डेल्टा y क्या है, dy/dx कितना है 1.16 इंटू डेल्टा x का मान कितना है -0.04, तो डेल्टा y बराबर -0.04 बटे 1.6 कितना निकलेगा 0.025। ठीक है, कितना निकलेगा 0.025, लेकिन लगा क्या है वहाँ पर माइनस है, तो क्या लगा देंगे हम लोग, माइनस लगा देंगे। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो कैलकुलेशन आप करोगे तो आ जाएगा, अब इतना तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। बात समझ में आया। अब लास्ट फाइनल स्टेप क्या करेंगे, लिखेंगे अंडर रूट ए क्या है हमारा 0.6 बराबर y ढूंढो y 0.8। अब देखो यहाँ से क्या कर देंगे, प्लस होता है ना, क्या होता है प्लस डेल्टा y होता है, लेकिन यहाँ प्लस डेल्टा y ने क्या है माइनस है, क्या हो जाएगा -0.025, तो अंडर रूट 0.6 बराबर 0.775। ठीक है, ये इसका क्या आया, फाइनल आंसर आया। ठीक है, तो देखो कहीं कहीं किताबों में ऐसा निशान देखोगे आप, ये ऐसा देखोगे, इसका मतलब होता है लगभग में। मैंने अभी क्या बताया, संघटन मतलब ये होता है कि आपको जो वर्गमूल दिया जाएगा उसका निकटतम दशमलव निकटतम मान निकालो आप, नहीं लगभग में मान निकलता है, इसलिए ऐसा निशान देखते हैं। तो आप ऐसा निशान नहीं लगाते तब भी गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि अभी तक मैंने कहीं निशान नहीं लगाया। बात समझ में आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये 3 क्वेश्चन अभी जो बताया गया और जो एग्जाम्पल बताया गया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी ज़रूरत आपको अब नहीं होगी, क्योंकि डाउट्स एकदम पूरा मक्खन हो गया है, जिसको आप खा सकते हैं बिल्कुल लाजवाब तरीके से। बात समझ में आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्यारे मित्रों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पर। ठीक है, क्या है 0.009 की घात 1/3। तो अब आप देखकर घबराइए नहीं, 3 क्या, अभी मैंने बताया अगर वर्ग होता तो देखो आप क्वेश्चन ये जो अभी तक लगाए थे अंडर रूट जैसे x अंडर रूट है ना, इसका मतलब होता है घात 1/2। क्या होता है घात 1/2। अगर यहीं पर ऐसा छोटा सा 3 लिख दिया जाता, क्या लिख दिया जाता, छोटा सा 3 लिख दिया जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वही इसमें भी करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, चाहे जैसा क्वेश्चन हो स्टेप यही करेंगे। इसलिए फिर से स्टेप भी नहीं मिटाया। अभी क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इसी तरह हम लगाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर x प्लस डेल्टा x बराबर a क्या है 0.009, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा 0.009 माइनस x। तो माना अब x क्या मानोगे, अब x ऐसी संख्या मानोगे जो 0.009 से बड़ी हो या 0.009 से छोटी हो, लेकिन उसका घनमूल निकलना चाहिए। अब वर्गमूल की बात नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 होता तो वर्गमूल होता, लेकिन अब किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर घन की बात कर रहा है। तो घन क्या होता है, अब यहाँ पर घन क्या देखेंगे, हमको पता है 8, क्या पता है 8, और 8 किसका घनमूल होता है 2 का होता है। तो यहाँ पर मान लेंगे, देखो 0.0 फिर 0 फिर क्या लिख देंगे 8। ठीक है, क्योंकि ये 8 किसका होता है, ये होता है 2 का। लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे लिखा होता है वैसे लिख कर यहाँ 9 की जगह 8 लिख देते हैं। ठीक है, अब तो बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि संख्या कैसे लेंगे। संख्या ऐसी लेंगे कि जो 0.009 से बड़ी हो या 0.009 से छोटी हो, लेकिन उसका घनमूल होना चाहिए। अभी तक वर्गमूल पढ़ते थे तो वर्ग देखते थे, यहाँ घनमूल पढ़ रहे हैं यानी क्यूब पढ़ रहे हैं, 3 घात पढ़ रहे हैं 1/3, तो वहाँ पर घनमूल देखना है। तो बात समझ। अब इसको निकालेंगे 0.008 किसका होता है, ये होता है किसका 0.2 का होता है, क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है 0.2 का क्यूब होते हुए तो ही आता है। तो बात आपको समझ में आ गई। तो घटा दीजिए यहाँ पर डेल्टा x बराबर 0.009 माइनस, जहाँ पर x क्या लेंगे 0.008, तो डेल्टा x कितना निकल आएगा 0.009 में से 1 गया, वो 9 में से 8 गया 1 होगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे क्या है, y बराबर अंडर रूट x, लेकिन अब अंडर रूट x नहीं है यहाँ पर अंडर रूट नहीं है,
यही तो समझना है। ये माना करके लिखते हैं, यहाँ पर अब अंडर रूट एक्स नहीं है इसलिए इसको मिटाया नहीं गया है, आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर ये पूरा एक्स है, ये पूरा क्या है, यहाँ पर एक्स है, कितना मान एक्स है ना यहाँ पर। अच्छा समझो, ये x यहाँ पर तो अच्छा a माना था ना, यहाँ पर देखो x है तो ये x लिखा गया x ना। यहाँ पर क्या अंडर रूट, अब अंडर रूट नहीं मानेंगे, क्या लिखा है 1/3, तो क्या लिख देंगे 1/3 लिख देंगे। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। यहाँ पर y बराबर अंडर रूट एक्स था तो यहाँ पर अंडर रूट नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है घात 1/3, तो जो घात होगी वही घात लिख देंगे। अगर घात 1/4 होगी तो घात 4 लिख देंगे। अगर यहाँ पर अंडर रूट हो तो अंडर रूट मतलब 1/2 लिख देते हैं। बात समझ में आ गया है ना। यहाँ पर तो y बराबर क्या x, जो घात हो गई उतार दिए। तो अभी आप सोचोगे सर उसमें क्यों नहीं किए, उसमें बच्चा ये था अंडर रूट था और अंडर रूट 0.6 था, और अंडर रूट का मतलब होता है 0.6 की घात 1/2 होता है। बात समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर 1/3 तो 1/3। अब इसका निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखो y बराबर x का मान रख दो यहाँ से, कितना, यहाँ पर 0.008 पावर 1/3 है। तो y बराबर इसको लिख सकते हैं 0.2 की घात 3 अब पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ सॉल्व करते थे हम लोग ना, यहाँ पर क्या निकालते थे, y का मान निकालते थे। तो 0.008 किसका क्यूब होता है, ये होता है 0.2 का क्यूब होता है। किसका 0.2 का क्यूब होता है, और क्यूब से बाहर एक वाला 3 कट के इतना आ गया। अब इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे dy/dx, अगला स्टेप निकालेंगे। तो dy/dx बराबर ये तो 1/3 आगे आ जाएगा और x में 3 में से 1 जाएगा तो कितना बनेगा यहाँ पर -2/3। क्या बनेगा -2/3, निकाल कर चेक कर लो। यहाँ पर क्या 1/3 आगे आ जाएगा, 1/3 में -1 घट जाएगा तो 1/3 x पावर कितना 3 1 कम 3 -2/3। इसको कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। जब नीचे भेज देंगे तो यहाँ आएगा dy/dx बराबर 1/3 x की पावर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको देखते हैं क्या है। यहाँ पर डेल्टा y बराबर है dy/dx कितना है 1/3 है, x की पावर 2/3 है, गुणे डेल्टा x कितना निकला हुआ है 0.001। तो डेल्टा y बराबर यहाँ पर अब करते हैं 0.001 नीचे 3, x का मान कितना है, x का मान निकला है कितना हमको पता है, या इसका आप लोग मान निकाल, अभी मान नहीं निकाले हैं, देख लीजिए। तो x का मान कितना है यहाँ पर 0.08। एक काम करते हैं हम लोग, इतना लंबा माथा पच्ची ना करके यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उठा के रख देंगे, सबसे अच्छा तरीका है। चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से, पहले यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखा है dy/dx बराबर 1/3, x का मान कितना है, x का मान है 0.008। ठीक है, और घात कितनी है 2/3। तो dy/dx बराबर 1/3 गुणा, इसको लिख सकते हैं क्या 0.2 की घात 3 और बाहर क्या है 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो dy/dx बराबर यहाँ पर हुआ कितना 1/3 और गुणे 0.2 की घात कितना बचा 2 बचा। तो dy/dx बराबर कितना आया 3। देखो 2 कितना 3 गुणे ये आ जाएगा कितना 2 दूना 4, ये तो आएगा। यहाँ पर 4 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 0.0 यही आएगा, ये 3 गुणे 0.04 आएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा 3 चौको 12, 2 अंक पे दशमलव कितना आया, ये हमारा 1/0.12 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो सॉल्व कर लिया ना यहाँ से, अभी उसमें फिर करना पड़ता हमको। अब क्या करेंगे, इसको लगा देते हैं। तो क्या लिखा डेल्टा y बराबर, अब इसकी वैल्यू देखो निकल चुकी है, क्या निकली है 1/0.12 गुणे और डेल्टा x का मान कितना निकला हुआ है 0.001। अब इसको डेल्टा y बराबर 0.001/0.12, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ठीक है कितना आएगा, डेल्टा y बराबर 0.0083 आएगा। आप इसको भाग देकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतना हमारा मान आ गया।
अब क्या करते हैं, आगे देखें, आगे क्या करते हैं, अगला ये करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो अंडर रूट लिखा है, अंडर रूट नहीं लगाएंगे, गलती नहीं करना है यहाँ पर, अंडर रूट नहीं, केवल ए लिखा, पहले ए लिख देंगे, 0.009। अब अंडर रूट नहीं है यहाँ पर, 1/3 है तो क्या लिख देंगे, 1/3 लिख देंगे, बराबर y कितना है, y कितना है 0.2 प्लस डेल्टा y कितना निकला है 0.0083। इसको जोड़ देंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 3, 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2.0। बात समझ में आया? तो हमारा ये क्या है, फाइनल इसका आंसर आ गया। तो अब उम्मीद करते हैं आपको कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। किसमें समस्या नहीं आएगी? सन्निकट में। हो गया ना, पूरा गर्दा गर्दा पूरा खल्लास हो गया, बिल्कुल लाजवाब तरीके से। ठीक है, अगर कहीं पर भी समस्या आई हो तो वीडियो को आप बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए, पूरे दावे के साथ कहते हैं आपको एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।